नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर में आयोजित मीडिया कार्यशाला में संपूर्ण टीकाकरण को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने कहा कि जब तक गर्भवती माताएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी, समाज सुरक्षित नहीं माना जा सकता। टीकाकरण ही जीवन सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी टीके मुफ्त उपलब्ध हैं, जो बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, खसरा जैसी 6 गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर प्रसाद ने अपील की कि हर परिवार टीकाकरण में लापरवाही न बरते और मीडिया भी जागरूकता फैलाने में सहयोग करे। संदेश साफ है, सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित समाज की गारंटी है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग जन जन तक ये मतलब खबर पहुंचाएं कि जब तक हमारा समाज का बच्चा और गर्भवती माँ अपने को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, तब तक समाज स्वस्थ नहीं बन पाएगा। उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चे को संपूर्ण और पूर्ण टीकाकरण कराएं, गर्भवती माताओं का टीका कराएं, ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। और इसके लिए हम आप मतलब सभी ये पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराएं कि सभी लोग अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जानलेवा बीमारियों से टीकाकरण जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलता है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। गर्भवती माताएं अपना ANC चेकअप करवाएं, जिसके तहत टीटी का भी प्रावधान है, जिससे जानलेवा बीमारी जो टिटनेस होती है उससे बचाव बच्चों का भी होता है और गर्भवती माताओं का होता है। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से भी हो ताकि समाज स्वस्थ रहे। ग्रामीण परिवेश में कैसे जागरूक कीजिए? ग्रामीण इलाके में, शहरी में तो मान लीजिए मीडिया नहीं, हम लोग तो अपने स्तर से सब PSC लेवल पर, CSC लेवल पर और हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र के लेवल पर प्रचार प्रसार करते ही हैं और सेवा देते ही हैं। आप लोग से भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से समाज में प्रचार प्रसार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। क्या सुविधा क्या आपको टीका कराने के लिए आएगा? टीकाकरण के लिए जानकारी होगी? हाँ, टीकाकरण के लिए है कि उसमें 6 जानलेवा बीमारी है, उससे बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। 6 बीमारी के जैसे डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, TB हो गया। इसी तरह से 6 तरह की बीमारी है जिससे हम लोग रोकथाम के लिए उसका टीका देते हैं। गर्भवती माताओं के लिए भी टीटी का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ गर्भ निरोधक उपाय को भी अपनाने के लिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रसार करें। गर्भ निरोधक में 2 तरह का उपाय है। एक मतलब होता है कि फैमिली प्लानिंग जो हम लोग करते हैं, वेसेक्टोमी या टिबेक्टोमी, जो परमानेंट है, और उसके अलावे दूसरे प्रयोग भी करते हैं जिसमें कि माला N माला D का उपयोग है। गर्भ निरोधक गोलियों का इम्प्लांट एक नया चला हुआ है जो कि अभी ज़्यादा प्रभावशाली है और वो अभी सदर अस्पताल में ही संभव है। अभी निचले स्तर पर वो कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्प्लांट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सेवा सदर अस्पताल कब से कब, कितने बजे तक, कितने बजे? ये आउटडोर के समय तक में ही अभी उपलब्ध है। सर, समय टाइम यही 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। 8 बजे से लेकर जी, OPD के टाइम तक। हर साल ये जागरूकता ये अभी कार्यक्रम चलता ही रहेगा। जी, बिहार के हर जिले में चलता है? भागलपुर नहीं, बिहार के हर जिले में तो नहीं है। कुछ कुछ जिलों में ये अभी लागू किया गया है। किस जिले में लागू किया गया है सर? इतना तो अभी नहीं बता सकते हैं। 25 जिले में 25 जिले में 25 जिले में अभी ये लागू है और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक मतलब ये हो जाएगा तो करीब करीब सभी जिलों में ये चालू हो जाएगा। मैं सिविल सर्जन भागलपुर डॉक्टर अशोक प्रसाद। डॉक्टर अशोक प्रसाद। और डायरेक्टर साहब बताया जाए आज ये वर्कशॉप हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, वर्कशॉप में बताया गया कि ये टीकाकरण जो है बच्चों के जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाएं जो होती है उनका ANC कराया जाता है, एंटीनेटल चेकअप, और
उनका टीकाकरण किया जाता है ताकि जो जानलेवा बीमारियां हैं वो उनसे वो प्रतिरक्षित रहे। हम जानते हैं कि पूर्व में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो जब फैलती थी तो गांव के गांव लोग मर जाते थे, साफ हो जाते थे, उसमें खसरा है, हैजा है। और बच्चे जिनमें निमोनिया होता था, पोलियो आप देख रहे हैं जो पोलियो से हमारा भारत मुक्त हो चुका है। इसी तरह जैसा कि बताया गया कि नियमित टीकाकरण के अलावे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छूट जाते हैं, 1 वर्ष तक जिनका टीकाकरण नहीं होता है, उनको 0 डोज बच्चे कहा जाता है। तो ये टारगेट किया गया है कि उनको भी कवर किया जाए और इसके लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की भी ज़रूरत होती है, खास करके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो काफ़ी जहाँ शिक्षा कम है, तो उन लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि वही लोग छूट जाते हैं। जहाँ तक कि प्रचार प्रसार की बात है तो हमारी जो हर आंगनबाड़ी केंद्र पर जो VSND डे होता है बुधवार और शुक्रवार, उन 2 दिनों में टीकाकरण होता है और जो सेविका सहायिका हैं, हमारी आशा हैं, उनकी पहुंच गांव के घर घर तक रहता है और उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो उसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। और सभी बच्चे हमारे अगर टीका से आच्छादित रहेंगे, सभी गर्भवती माताएं अगर टीका से आच्छादित रहेंगी तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ समाज के लिए सभी लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर अच्छे भारत की हम परिकल्पना करते हैं तो हमारे नागरिक भी स्वस्थ और शिक्षित होने चाहिए। तो इसी अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा है। आज का मीडिया वर्कशॉप था और आप लोगों से मुझे अनुरोध है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें ताकि यह अभियान 100% सफल हो सके।